कोल्ड ईमेल्स आपका समय बर्बाद कर रहे हैं अगर आप इस मंच का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फ्रेमवर्क के बारे में दिखाऊंगा जो आपके रिस्पॉन्स रेट को ट्रिपल कर सके। ये मेल बटलर की स्मार्ट विशेषताओं और टेम्पलेट ऑटोमेशन पर निर्धारित है। मैं आपको एक साधारण प्रोवन फ्रेमवर्क दिखाऊंगा जिससे आप पर्सनलाइज्ड आउटरीच बना सकते हैं, जिसके बल पर लोग आपकी ईमेल को खोलकर जवाब देंगे। आप ईमेल के सही लंबाई के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्या डालना है क्या नहीं डालना है, सब्जेक्ट लाइन कैसे बनाना है और सही फॉलो अप कैसे करें तंग किए बगैर। तो वीडियो के अंत तक आपको पूरा सिस्टम समझ में आएगा। कोल्ड ईमेल लिखना, प्रदर्शन मापना और अपने अप्रोच को बेहतर करना समय के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। कोल्ड ईमेल नए ग्राहकों, पार्टनर्स या मौकों के लिए सही तरीका है, मगर तभी जब ये सही तरीके से किया जाए। ज्यादातर कोल्ड ईमेल्स निराश करते हैं क्योंकि वो पुराने जमाने का अप्रोच फॉलो करते हैं और श्रोताओं के इंटरेस्ट पर निर्भर है। आज के तारीख में पेशेवर लोग 120 से ज्यादा रोज ईमेल प्राप्त करते हैं, मतलब आपका संदेश दर्जनों और संदेशों के साथ कंपटीशन में है। सबसे सक्सेसफुल कोल्ड ईमेल्स में 3 आवश्यक एलिमेंट्स हैं। वो हाइपर पर्सनलाइज्ड हैं श्रोताओं के लिए, इनमें जबरदस्त वैल्यू है और ये एकदम कंसाइज है, मतलब 50 से 125 शब्दों में सारी बात कही जाती है। यहीं पर मेल बटलर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये जबरदस्त औजार देता है जिनके बल पर आप कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, पर्सनलाइज्ड टेम्पलेट, एंगेजमेंट ट्रैकिंग और अपना समय ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इन विशेषताओं को सही तरीके से इस्तेमाल करने से आपका कोल्ड आउटरीच फायदेमंद हो सकता है और साधारण ईमेल से जबरदस्त फायदा प्रदान कर सकता है। कोल्ड ईमेल्स के बारे में एक चीज का ध्यान देना है कि सभी कोल्ड ईमेल्स को 100% रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अच्छा रिस्पॉन्स करीबन 8 से 15% रिप्लाई रेट है, जो सामान्य समय से 2 से 3 गुना ज्यादा है। अगली बात की टाइमिंग भी महत्व रखता है। ईमेल्स अगर आप मंगलवार से गुरुवार सुबह भेजेंगे तो उसका प्रदर्शन सोमवार या शुक्रवार से ज्यादा अच्छा होता है। तीसरी बात ये कि आपको फॉलो अप करना ही है, मगर इसको आप सोच समझ के कीजिएगा। ज्यादातर 50% रिस्पॉन्स तब आता है जब आप पहला फॉलो अप करते हैं, पर 3 से ज्यादा फॉलो अप करेंगे तो आपका नाम तो खराब होगा और आप स्पैम फोल्डर में डाले जाएंगे। चौथी बात कि आप मेल बटलर के ट्रैकिंग विशेषताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि लोग कब आपका ईमेल खोलते हैं। पर याद रखिए, इस जानकारी से आपको रास्ता दिखना चाहिए, आपको टेंशन में नहीं डालने के लिए है। और अंत में पर्सनलाइजेशन बहुत अहम है। ये ध्यान में रखिए कि आपको कम से कम 3 से 5 मिनट डालना पड़ेगा रिसर्च करने के लिए, जरूरी बातों के बारे में, अगर आपको अच्छा प्रदर्शन चाहिए। अच्छी बात यह है कि मेल बटलर के टेम्पलेट और औजार ये सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं। इसके बावजूद फिर भी आपको एक पर्सनल टच देते हैं आपके हर ईमेल पर। तो ये सब बात करने के बाद चलिए ये देखते हैं कि कोल्ड ईमेल कैसे लिखा जाएगा। तो अगर आप मेल बटलर के साथ शुरू करना चाहते हैं और इस ट्यूटोरियल को समझना चाहते हैं, नीचे जानकारी का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिए उस मंच का। इसे आप 14 दिनों के लिए फ्री ट्रायल इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर एक पैसा दिए। नीचे जानकारी का लिंक आपको इस पेज पर लाएगा और आप देख सकते हैं आप बिल्कुल फ्री उनके साथ शुरू कर सकते हैं नीले स्टार्ट बटन को दबाकर। वो बटन को क्लिक करने से हमें वो इस पेज पर लाएगा जहां हम इन ईमेल एप्लीकेशन से चुन सकते हैं कि हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हम एप्पल, आउटलुक वेब, आउटलुक एप्लीकेशन या जीमेल क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वीडियो के लिए मैं क्रोम एक्सटेंशन दिखाऊंगा जो जीमेल का वेरिएंट होगा मेल बटलर के लिए। अगर आप कोई दूसरा एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए, ये सबके लिए अच्छी तरह काम करता है और कंफ्यूज ना होना। तो हम जाएंगे जीमेल टैब पर और अगले कदम पर आगे बढ़ेंगे। तो अभी गो टू क्रोम वेब स्टोर का बटन दबाएंगे और इस एक्सटेंशन को अपने वेबसाइट पर इंस्टॉल कर देंगे। एक बार हमने वो कर दिया है तो हम अपने जीमेल के इनबॉक्स पर जाएंगे और अपना पहला कोल्ड ईमेल लिखना शुरू करेंगे। तो एक बार हम अपने जीमेल अकाउंट के अंदर हैं तो हमें अपना मेल बटलर अकाउंट एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो चलिए दाहिने तरफ के टास्क बार पर जाएंगे, फिर मेल बटलर क्लिक करेंगे जीमेल के लिए, फिर उसके सेटअप गाइड को फॉलो करेंगे और वो हमारे लिए मेल बटलर शुरू कर देगा। तो एक बार ये सब तैयार है और सेटअप हो गया है, हमें कुछ ऐसा दिखेगा, पर इसके साथ कुछ और टैब्स होंगे जिनके भीतर हम क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा होम पेज भी होगा जहां जरूरी जानकारी मिलेगी जो हम अपने ईमेल्स के बारे में जानना चाहते हैं। तो अगला कदम यह है कि हम अपने कोल्ड ईमेल को लिखना शुरू कर देंगे। तो इस छोटे पेंसिल आइकन या कंपोज बटन को दबाएंगे, फिर एक नया मैसेज टैब खुलेगा, फिर हम अपना ईमेल जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्रोस्पेक्ट का यूजर नाम डालेंगे। इस उदाहरण के लिए मैं अपना पर्सनल ईमेल डाल दूंगा। अगली चीज है सब्जेक्ट, जिसका हम ध्यान देंगे। तो जब सब्जेक्ट की बात है, वो एक दरवाजे की तरह है जिसके बल पर हमारा ईमेल खुलेगा। सबसे जबरदस्त सब्जेक्ट लाइन एकदम छोटे होते हैं, मेरा मतलब 4 से 7 शब्द, बस उतना ही। ये भी बहुत ही पर्सनलाइज्ड होंगे और ये श्रोता में जिज्ञासा पैदा करेंगे। तो आप मेल बटलर के टेम्पलेट विशेषता का इस्तेमाल करके आपके सबसे अच्छे सब्जेक्ट लाइन को सेव कर सकते हैं जो अच्छी तरह काम करते हैं। तो आपको सिर्फ मेल बटलर खोलना है अपने ईमेल क्लाइंट में, फिर टेम्पलेट क्लिक कीजिए और नया कैटेगरी बनाइए सब्जेक्ट लाइन का। तो उसमें आप टेम्पलेट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे तुरंत सवाल किसी कंपनी के करंट प्रोजेक्ट के बारे में जो आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, या म्यूचुअल कनेक्शन। फिर एक और चीज इंसर्ट कर सकते हैं जैसे सजेशन रीच आउट करने के लिए। तो जैसे आप देख सकते हैं कि अगर आप उस टेम्पलेट्स को ऐड करना चाहते हैं, हम बस इसे क्लिक कर दीजिए तो इससे कुछ और एग्जांपल्स खुल जाते हैं जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने टेम्पलेट्स को यहाँ मैनेज कर सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ूंगा और इस कोल्ड ईमेल बटन को दबाऊंगा और आप देख सकते हैं उसने तुरंत एक जबरदस्त कोल्ड ईमेल टेम्पलेट लोड कर दिया है।
है और मैं इसे अपने हिसाब से एडिट कर सकता हूँ और अपनी जानकारी यहाँ डाल सकता हूँ। कि आप अगर अपने खुद के कोल्ड ईमेल टेम्पलेट्स डालना चाहते हैं, आप बस मैनेज टेम्पलेट्स का बटन क्लिक कीजिए, जहाँ अंदर जाके आप खुद के टेम्पलेट्स उसके अंदर डाल सकते हैं ब्लू प्लस बटन दबाकर, और फिर आप उसमें अपने हिसाब से टाइप कर सकते हैं आप उसमें जो डालना चाहते हैं। ये आवश्यक है कि आप अलग अप्रोच टेस्ट करें मेल बटलर के ट्रैकिंग विशेषता के बल पर, ये समझने के लिए कि कौन सा सब्जेक्ट लाइन सबसे अच्छा ओपन रेट देता है। याद रखिए कि स्पेसिफिक ईमेल्स जेनेरिक ईमेल से ज्यादा बेहतर करते हैं। चीजें जैसे Q4 सस्टेनेबिलिटी के थॉट्स के इनिशिएटिव हमेशा क्विक इंट्रोडक्शन को आउट परफॉर्म करते हैं। अब जो हमने उसकी बात की है, चलिए अपने कोल्ड ईमेल के बॉडी को सेटअप करते हैं 3 पार्ट स्ट्रक्चर के बल पर। तो हम पहले एक वाक्य लेंगे जो कॉन्टेक्स्ट दिखाता है कि हमने अपना होमवर्क कर लिया है। उदाहरण जैसे कि हमने आपका लिंक्डइन पोस्ट देखा था इसके बारे में। फिर आप मेल बटलर के कॉन्टैक्ट विशेषता के बल पर ये रिसर्च नोट सेव कर सकते हैं। तो जब आप एक कॉन्टैक्ट को देख रहे हैं तो आप मेल बटलर के साइड बार को क्लिक कर ऐड नोट सिलेक्ट कर सकते हैं, जहां आपको खास जानकारी उस व्यक्ति या कंपनी की मिल जाएगी। तो जब भी आप इनको ईमेल करते हैं ये नोट्स आपको दिखेंगे और इससे आपके ईमेल का मूल्य बढ़ेगा। तो अगले 2 और 3 वाक्यों में आपको ये समझाना होगा कि आपने दूसरे कंपनीज को खास प्रदर्शन देने में कैसे मदद किया है। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण यही है कि आप लोगों का टेस्टिमोनियल या रिव्यू डालिएगा, ये आवश्यक है। फेक टेस्टिमोनियल कभी इस्तेमाल मत कीजिएगा, हमेशा असल रिजल्ट का इस्तेमाल कीजिए जो आपने लोगों से प्राप्त किया है। एक बार फिर आप मेल बटलर के आइकन को क्लिक कर सकते हैं साइड बार पर और इस टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं। एक बार ये सब हो गया है तो आपको एकदम क्लियर कॉल टू एक्शन मिल जाएगा। फर्ज कीजिए खास बात, जैसे क्या 15 मिनट मिल सकते हैं अगले मंगलवार, ताकि हम इन चीजों के बारे में बात कर सके। इन शब्दों से उनको अच्छा आउटलाइन मिलेगा कि आप क्या करते हैं और आप क्या करना चाहते हैं और आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं और आपका प्लान कैसे है मीटिंग का वगैरह। मेल बटलर का एक और फायदा ये है कि आप सेंड लेटर की विशेषता का इस्तेमाल करके इस ईमेल को शेड्यूल कर सकते हैं आगे के लिए। जैसे हमने कहा मंगलवार से गुरुवार 9 से 11 बजे रेसिपिएंट के टाइम जोन में सही समय है। तो कोल्ड ईमेल का अगला कदम ये है फॉलो अप स्ट्रेटेजी। तो यहीं से ज्यादा रिस्पॉन्सेज आते हैं, मानिए या ना मानिए। आप इसमें सिस्टमैटिक अप्रोच शुरू कर सकते हैं मेल बटलर के टास्क फीचर के बल पर। तो आपके पहले ईमेल भेजने के बाद आप मेल बटलर के चेक बॉक्स आइकन को क्लिक करके जो साइड बार पर है फॉलो अप टास्क बना सकते हैं 3 दिन के बाद। तो याद रखिएगा कि पहला फॉलो अप जब बना रहे हैं तो उसमें मूल्य डालिएगा, सिर्फ चेक इन नहीं करना है। तो ये कोशिश कीजिए कि अपने पहले ईमेल को फॉरवर्ड करें और उसके साथ कुछ और ऐड कर दीजिए, जैसे कोई रेलेवेंट केस स्टडी। और 7 दिनों के बाद दूसरे फॉलो अप में आप ये ध्यान दीजिए कि आप सोशल प्रूफ डालिएगा कि आपने किसी कंपनी को ऐसे ऐसे मदद की और ऐसा उनका मुनाफा हुआ। तो ये सारे फॉलो अप्स आप मेल बटलर में बना सकते हैं और इसे कस्टमाइज कर सकते हैं हर प्रोस्पेक्ट के लिए, ताकि अच्छा अनुभव मिले उन सबको। इसके अलावा आप मेल बटलर की ट्रैकिंग विशेषता का इस्तेमाल करके ये समझ सकते हैं कि क्या आपके ईमेल्स खुल रहे हैं या नहीं। तो अगर किसी ने आपके ईमेल्स को कई बार खोले हैं मगर जवाब नहीं दिया है तो शायद उनको दिलचस्पी है मगर हिचकिचा रहे हैं। तो आप अपने फॉलो अप्स को ऐसे कस्टमाइज करें कि उनकी हिचकिचाहट दूर हो, ना ही आप उनको जबरदस्ती मीटिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आपने ये सब कुछ कवर कर दिया है तो आपके कोल्ड ईमेल्स बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। अहम बात यह है कि आपको इन सब चीजों में कंसिस्टेंट रहना है। कोल्ड ईमेल ये नहीं है कि दिन में एक ईमेल भेजा और आपको लगेगा कि यही ईमेल आपको पैसा बनाकर दे देगा। नहीं, सच्चाई ये है कि आपको कंसिस्टेंटली रोज ईमेल्स भेजने हैं, तभी इसका फायदा होगा। आपको अच्छा रिसर्च करना पड़ेगा और ये समझना होगा कि आपके प्रोस्पेक्ट क्या ढूंढ रहे हैं। इसके बल पर काफी लोग आपके ईमेल्स खोलेंगे और लोग जवाब भी देना शुरू कर देंगे, सिर्फ उनको स्पैम या जंक में नहीं डालेंगे। एक प्रो टिप यहाँ मैं आपको दूंगा कि अच्छा कंटेंट बनाइए और एक पर्सनल ब्रांड भी बनाइएगा और ऐसा नाम जो गूगल हो सके, ताकि लोग समझे और आपको गूगल करके चेक कर सकते हैं अगर आप उनको कुछ भेजेंगे। ज्यादातर लोग ये करेंगे। तो अगर आप जो कह रहे हैं उसका कोई बैकअप नहीं है, खासकर अगर लोग आपको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि आप भरोसेमंद नहीं है और वो आपके साथ काम नहीं करना चाहेंगे। तो ध्यान दीजिए कि अपना पर्सनल ब्रांड पहले एकदम दृढ़ बनाइए ताकि आपके कोल्ड आउटरीच में दम हो। बस यही था कैसे आप मेल बटलर को जबरदस्त तरीके से कोल्ड ईमेल कैंपेन्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल या आइडिया है जिससे इस रणनीति को बेहतर बनाया जा सके तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। कोई और सुझाव है तो वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर वीडियो मददगार थी। नीचे के लिंक्स अफिलिएट है तो हमें एक छोटा रेफरल फी मिलेगा आपके नुकसान के बगैर। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।